नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महागठबंधन पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने गठबंधन के प्रचार के लिए 3 बंदरों को बुलाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जिस तरह 3 बंदर बुरा ना बोले, बुरा ना सुने, बुरा ना देखें, उसी तरह ये नेता भी बिहार में हुए विकास की सच्चाई के प्रति अंधे, बहरे और गूंगे हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, आज इंडिया अलायंस ने पप्पू, टप्पू और अप्पू, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के नाम पर 3 बंदरों को लाया है। पप्पू सच नहीं बोल सकता है या कुछ अच्छा नहीं कह सकता है, टप्पू कोई सच्चाई नहीं देख सकता है और अप्पू सच्चाई नहीं सुन सकता है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की केवटी में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कहा, महागठबंधन पर राज्य में माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए आदित्यनाथ ने कहा, ये लोग एनडीए के लोगों द्वारा किए गए विकास को नहीं देख सकते। ये तीनों लोग पारिवारिक माफियाओं से गले मिलते हैं और राज्य की सुरक्षा को बाधित करते हैं। विपक्ष पर जाति के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, बंदूकों और पिस्तौलों के बल पर उन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया। ये वही लोग हैं जो आपकी जाति के आधार पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं। अपना हमला जारी रखते हुए यूपी के सीएम ने कहा कि मौजूदा विपक्षी गठबंधन हिंदू गद्दार और मां जानकी का विरोधी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और राजद तथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रूप में उनकी सहयोगी पार्टियां घोर हिंदू द्रोही, रामद्रोही और मां जानकी के विरोधी हैं। हम उन्हें सभी के खिलाफ हैं जो भगवान राम और मां जानकी के खिलाफ हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव फिलहाल महुआ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केवटी विधानसभा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने वाला है। भाजपा के मुरारी मोहन झा अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में है। वहीं राजद के फराज फातिमी, जनसुराज के बिल्टू सहनी और एमआईएम के मोहम्मद अनीसुर रहमान इस विधायक को हराने की कोशिश में है। जहां से पहले राजद के फातिमी इस सीट से विधायक थे, जिससे चुनावी मुकाबला कांटे का हो गया है, क्योंकि 2 जाने पहचाने चेहरे केवटी की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे। पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हो या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में, अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ने का काम कर रही है। और फिर भला क्यों नहीं विकास होगा, क्यों नहीं खुशहाली होगी? ये धरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पवित्र धरती है। ये धरती, यहां पर हम लोग जब मैथिल कवि कोकिल
विद्यापति की बात सुनते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस धरा का स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, महाराज कामेश्वर सिंह जिनके शासन में संगीत, शिक्षा, कला और संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुआ, ये धरती उनकी पावन धरा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो एक विशिष्ट विधा है, दरभंगा घराना, ध्रुपद शैली, इसका जन्म भी इसी दरभंगा में हुआ है। और यही नहीं, मैथिली भोजपुरी संस्कृति के छठ पर्व को पहचान दिलाने वाली, पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा की ये धरती है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, यहां की मैथिली भाषा अटल जी के समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला की पारंपरिक संस्कृति यह आज पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी दरभंगा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और ऐसी पावन धरा पर आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है।